हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ब्लाउज पीस से बहुत ही सुंदर सी तोरण और शुभ लाभ बनाकर रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से पेपर पर पत्ती शेप कट कर लिया है और जो चिपकाने वाली जो बुकरम होती है उस पर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगी और कट कर लेंगे हम इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से पत्ती शेप मैंने 5 पत्तियाँ इस तरह से कट कर ली हैं इस बुकरम से। इसके बाद कपड़े पर जो हमारा ब्लाउज पीस है उस पर इस तरह से रख देना है और गरम प्रेस हमें करनी है, तो ये चिपक जाता है इस तरह से। तो पांचों पत्तियों को हमें इसी तरह से चिपका लेना है इस कपड़े के ऊपर। इसके बाद में ये देखिए चिपक गया है और अब हमें इस पर डबल कपड़ा लगाना है, यानी नीचे की साइड एक कपड़ा और रखना है, इसको डबल करना है और पिन लगा देनी है, ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाए तो इधर उधर ये खिसके नहीं। इसके बाद हमें इस तरह से पास पास हमें सिलाई लगा लेनी है बुकरम पर और थोड़ी सी जगह इसको सीधा करने के लिए छोड़ देना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। पिन को निकाल लेना है, छोटे छोटे नॉचेस लगा लेना है, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सीधी हो। और जो इसकी ये नुकीली है, इसको हमें किसी नुकीली चीज़ से हमें सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से पांचों पत्तियां हमारी बनकर बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हो गई हैं। इस तरह से ये बन गई हैं। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर इस तरह के ये स्वास्तिक बना रही हूँ, ये मैंने कलर से बनाए हैं। अब हमें ऊपर वाली पट्टी बनानी है, तो अपने दरवाजे के हिसाब से आप पट्टी ले लीजिएगा। मैंने फॉर्म लगाई है इसके अंदर। इस तरह से पहले फॉर्म को अटैच कर लिया है और सारी पत्तियों को मैं समान दूरी पर इस तरह से अटैच कर लूँगी। उसके बाद में इस जो कपड़ा है उसको भी मैं सिलाई लगाकर रेडी कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने सारी जो पत्ती हैं वो रेडी कर ली हैं। इसके बाद मैं इसमें लेस लगा दूँगी इस तरह से। ऊपर की साइड मैंने ये लेस लगा दी है, तो मैं चारों साइड इस तरह से लेस लगा लूँगी। सिलाई से ही मैं लगाऊँगी, सिलाई लगाकर इस पर। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर ये लेस अटैच कर ली है। उसके बाद में मुझे ये 2x2 का इस तरह का चौकोर पीस लेना है। इसी ब्लाउज पीस से लिया है मैंने ये, और इस तरह से इसमें तिरछा तिकोना करते हुए इसको और इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगानी है। अब हमें इसको कट कर लेना है और अब हमको इसको सीधा करना है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो जो हम फूल बनाएंगे उसके ऊपर की साइड ये लगेगी। तो मैंने ये 5 रेडी कर लिए हैं, क्योंकि मुझे 5 ही फूल बनाने हैं। इसके बाद ये साटन वाली जो रिबन आती है वो मैंने ली है। आप कोई भी सादा कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह से मैं छोटे छोटे इस पर टक्स लगा लूँगी। तो इसकी जो लंबाई है वो करीब 15 इंच लंबी मैंने ये रिबन ली है और इस तरह से छोटे छोटे मैं टक्स लगाकर इसको धागे को इस तरह से खींच लूँगी और ये बहुत ही सुंदर सा फूल बनकर रेडी हो जाता है। और दोनों सिरों को मैं इस तरह से सुई और धागे की मदद से सिल दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको सिल कर अच्छे से इसको सिक्योर कर दूँगी। इस तरह से फिर हमें धागा इसमें पिरोना है और जो हमने ये बनाए हैं इस तरह से ग्रीन कलर के कपड़े के, तो इसको इस तरह से पिरो देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही गेंदे का जो फूल होता है हमारा, उस तरह का ये बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 9 गोल्डन मोती पुरा लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ये मोती पुरो लिए हैं। अब मैं इसको इस पत्तियों के बीच में इस तरह से अटैच कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर 6 फूल बनाऊँगी इस तरह से और सारी पत्तियों के बीच बीच में इस तरह से इनको लगा दूँगी। तो यह बहुत ही सुंदर सी बंदरवाल हमारी जो तोरण है वो बनकर रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूँगी धागे को। तो ये देखिए, इस तरह से सभी के बीच में मुझे ये फूल बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो ये मैंने सारे फूल रेडी कर लिए हैं इसमें लगाकर। तो ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब हमें जो ये हमारी पट्टी है ये थोड़ी खाली खाली लग रही है, तो इसके ऊपर भी मुझे कुछ लगाना है। और पत्तियों के ऊपर मैंने ये छोटे छोटे या जो मिरर हैं वो लगा दिए हैं। अगर आपके पास मिरर है तो लगाइए, नहीं है तो आप मत लगाइए। तो इसके बाद हमें ये गोटे वाला गोटा आता है जो, वो ले लिया है मैंने ये। तो इसको भी हम इस तरह से सुई और धागे से छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे और गोटे वाला जो फूल बनता है वो मैं बना रही हूँ। मैंने अपनी कई वीडियोज़ में भी इस तरह के फूल्स बनाना आपको बताए हैं, तो आप बना भी सकते हो, आप मार्केट से भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर खुद ही ये बना रही हूँ गोटे से, तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। इस तरह से मैं इसको सुई और धागे से सिक्योर कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से, और धागे को कट कर लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से
इसके बाद में मैं यहाँ पर ये छोटा सा कपड़ा लूँगी इसी ब्लाउज पीस का और छोटी छोटी कतरन्स इसमें डाल दूँगी। इस तरह से आप कॉटन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरह से धागा लेंगे और धागे को चारों ओर इस तरह से इसको डालते हुए इसको गांठ लगा लेंगे अच्छे से। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक बटन सा हमारा बनकर रेडी हो जाता है इस तरह का। और अब मैं इस जो गोटे वाला फूल है इस पर इसे सुई और धागे से अच्छे से अटैच कर दूंगी। तो इस तरह के मुझे 5 फूल बनाने हैं पट्टी के ऊपर लगाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर ये इसको अटैच कर लूँगी और इसके बाद जो पट्टी है हमारी उसके ऊपर मैं इसको सुई और धागे से लगा दूंगी। तो आप यहाँ पर गम का यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सुई और धागे से ही आपको लगाकर बता रही हूँ। अभी तक मैंने इसमें गम का यूज नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इस पर लगा लूँगी ये। और मिरर्स आप ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहे तो लगाइए, नहीं लगाना चाहे तो मत लगाइए। वैसे भी ये बंदरवार बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया है। तो मैं सारी पट्टी पे इसी तरह के 5 फूल मैं बनाऊंगी और सबको मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर सी तोरण बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये लगा लिए हैं। अब जो ऊन होती है उसको मैं इस तरह से अंगुलियों पर लिपेटूंगी। तो जितना भी मोटा आपको पॉम पॉम बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप लिपेट लीजिएगा। कम से कम 25 से 30 बार आपको ये लिपेटना है। तो मैंने इसी तरह से लिपेटा है और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो आप इसको जब भी धागे को लिपेटें इस ऊन को, तो आप गिन कर लिपेटेगा जिससे आपके सारे फूल इक्वल रहें, छोटे बड़े नहीं रहें। इसके बाद हमें कट करके इसको कट कर लेना है। और जब तक ये हमारी शेप में नहीं आए, हमें गोल बनाना है तो गोल शेप में इसे जब तक नहीं आए तब तक इसको कट कर लीजिए। छोटे बड़े जो भी हैं उनको इक्वल कर लीजिए। इसके बाद हमें सुई में ये धागे में इस तरह से पिरो लेना है और जो हमारी ये पत्ती है इसके नीचे की साइड हमें इस तरह से इसको अटैच कर देना है। तो ये भी मैंने सुई और धागे से ही अटैच करे हैं, मैंने यहाँ गम का यूज़ अब नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब सुई और धागे से जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही पक्का होता है, तो इसीलिए मैं इसको सुई और धागे से ही अटैच करूँगी। तो ये फूल मेरे बनकर रेडी हो गए हैं, इनको मैं सबको पट्टी पर इस तरह से लगा दूँगी। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी तोरण बनकर रेडी हो गई है। तो जो ये मैंने स्वास्तिक लगाए हैं, बनाए हैं ये कलर से, तो ये आप मार्केट वाले भी लगा सकते हो। बीच वाली पट्टी में मैंने ये कलर्स बनाया है, तो यहाँ पर आप मार्केट वाला भी ला के लगा सकते हो। और बीच में मैं इस तरह के मिरर्स लगा रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो लगाइए, नहीं है तो आप मत लगाइए। तो देखिए वैसे ही ये बहुत ही सुंदर सी तोरण बनकर रेडी हो गई है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तोरण कैसी लगी। तो मैं यहीं पर घर पर ही इस तरह के लूप्स बना रही हूँ, आपके पास मार्केट वाले हैं तो आप वो लगा सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी बंदरवार हमारी जो तोरण है वो बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसी के साथ में हम शुभ और लाभ बनाकर रेडी करेंगे। तो उसी तरह से हमने पत्ती की शेप में कट किया है, उसके बाद हमने जो बुकरम है उस पर पेस्ट कर दिया है, उसको कपड़े पर पेस्ट कर दिया है प्रेस से। इसके बाद में मैं इस तरह से इसको सीधा करने के बाद में शुभ और लाभ इस पर लिख लूँगी। तो मैं इसी कलर का यूज कर रही हूँ यहाँ पर, आप मार्केट वाले भी लाकर लगा सकते हैं। तो वही पॉम पॉम जो मैंने अभी बनाकर आपको दिखाए हैं वो मैं इस तरह से ले लूँगी और इस तरह से मैं इसमें करीब 6 या 7 मोती गोल्डन कलर के मैं इसमें पिरो लूँगी। तो आप अपने हिसाब से पिरो लीजिएगा, बड़े हों तो आप कम लगा लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने 6 गोल्डन कलर के ये मोती लगा दिए हैं इसमें और इसको मैं इस तरह से इसमें अटैच कर दूँगी। तो देखिए मेरा शुभ और लाभ इस तरीके से रेडी हो जाएगा और इस तोरण के साथ में ही ये बनेगा। तो ये जो गोटे वाले फूल हैं ये मैंने घर पर ही बनाए हैं, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है इसको किस तरह से बनाने हैं ये, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो अगर ये आपको बनाने हैं तो। और इसके ऊपर इस तरह का मिरर लगा दूँगी मैं। और यहाँ पर भी जैसे भी आपके पास मिरर हैं, चाहे वो डायमंड शेप में हो चाहे राउंड शेप में हो, जैसे भी हैं आप वैसे लगा सकते हो यहाँ पर। और अगर नहीं भी हैं तो आप मत लगाइए, वैसे ही ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये मिरर्स इस पे लगा दिए हैं और 2 मिरर मैं यहाँ पर लगा दूँगी और इस तरह से मैं छोटे छोटे 2-3 मिरर यहाँ पर लगा दूँगी। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारे शुभ और लाभ बनकर रेडी हो गए हैं।
अब हमें ऊपर की साइड इस तरह से लूप बनाना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से सुई और धागे को इस तरह अटैच कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 11 मोती इस तरह के गोल्डन मोती यहाँ पर ले लिए हैं। तो आप गिनकर पिरोइएगा, जिससे आपके छोटे और बड़े नहीं रहें, इक्वल रहें ये दोनों। तो इस तरह से मैंने इनको पिरोने के बाद में यहाँ पर इसको इस तरह से लूप बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ एक वीडियो अपने चैनल पे डालती हूं, तो आप मेरे चैनल को चेक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर से हमारे शुभ और लाभ मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इस तोरण के साथ में जब ये गेट पर लगते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे से हमारे शुभ और लाभ बनकर रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की न्यू वीडियोज़ लेकर मैं फिर से आपके पास आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।